रुख करेंगे उज्जैन का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। हर हर महादेव नहीं करो तो महादेव का आशीर्वाद गोपाल जी का दोनों का नहीं मिलता। और दोनों के लिए बहुत सुंदर वाक्य, कभी आप दर्शन करने जाओ तो एक बात जरूर याद रखना, इतना सृष्टि के नियंताओं ने नियम बनाया है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। आप बैठो, आधे मिनट के लिए आंख बंद करो, इस मंत्र का जाप करो, दोनों आशीर्वाद देने आपके समय अपने आप आशीर्वाद आपके पास आ जाएगा। हम सब आज जब यहाँ विकास के लिए अलग अलग कामों की सौगात के लिए आए तो सच में इस नगरी की गाथा गाते गाते तो न तो मैं थकने वाला हूं और न आप साथ देने में थकने वाले हो। इस उम्मीद के साथ हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि हम और आप अगर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उज्जैन में काम कर रहे हैं, तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से बदलते दौर का भारत बदलते दौर की कहानी लिख रहा है। और उस कहानी के अध्याय में हमने अपने खुली आंखों से देखा है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण करने आए तो ऐसा लगा कि हमने तो कभी वो स्वर्ण पक्षी नहीं देखा जो स्वर्गलोक से आता है और अपनी आभा बिखेर कर कहां चला जाता है। लेकिन बाबा महाकाल के महालोक का विकास का दरवाजा खुलते देखा तो ऐसे लगा कि स्वर्ण पक्षी ने उज्जैन से अपनी उड़ान दुनिया में प्रारंभ कर दी। वो एहसास हमको कराया। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद ये अपना मध्य प्रदेश का परिदृश्य पूरा, और मध्य प्रदेश क्यों पूरा देश ही बदल रहा। हर एक जगह नई रोज कहानी, प्रकार के माहौल, और किसी भी क्षेत्र में कोई कमी कसर नहीं है। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। अब तो बच्चों का क्रिकेट हो, बड़ों का क्रिकेट हो, महिला का क्रिकेट हो, पुरुष का क्रिकेट हो, शिवेन भैया मौजूद है। जहां दमा ऐसे छक्के लगते कि जीत के लिए बाउंड्री भारी जाती, बॉल अंदर आने का कालम ही नहीं। लगातार हर क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र छूट रहा है, कोई ओलंपिक ऐसा बाकी रहने वाला नहीं जहां से भारत की टीम जाए और वो खाली हाथों आ जाए। ध्यानचंद के बाद हॉकी की टीम के अलावा वर्षों तक ये फलक और भारत का झंडा तरसता रहता था कि काश एक पदक 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले ले आए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये अगर यश मिलना प्रारंभ हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री के 2014 के बाद अनवरत रूप से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। इसीलिए जब मैं स्टेडियम में बात कर रहा हूं, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का ये स्टेडियम, कई प्रकार के विकास के काम यहां मिल रहे हैं। अभी हमने अपने कितने विकास के काम करेंगे, लेकिन मेरे भाषण के समाप्त होते होते एक और सौगात इसी जगह के लिए भी मिलने वाली है जहां हम बैठ करके बात कर रहे हैं। आज हम यहां देख रहे हैं तो सिंह, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला, और आमतौर पे लोग घड़ी देखते हैं तो घड़ी सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है, इससे घड़ी का कैलकुलेशन होता है। 365 दिन में एक वर्ष पूरा होता है, और 60 मिनट का एक घंटा, आधा घंटा 30 मिनट का, दुनिया इसी पे जानती है। लेकिन जिस जगह हम बात कर रहे हैं ये है ग्रहों की चाल। हमारे 9 ग्रह में से सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड टाइम उससे मिलता है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इससे और आगे जाके बात कर रहे हैं। वो हमारे नक्षत्रों की गिनती कराते हैं। नक्षत्र अर्थात 27 नक्षत्र, और 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का भी सम्मान करने के लिए, जिनने 1 साल की तपस्या की, उन महाराज को हम 108 के माध्यम से जानते हैं, और जिनने 1 साल से ज्यादा तप किया उनको 1008 लगाते हैं। ये गौरवशाली गिनती भी हमारे लिए उज्जैन की देन है, भारतीय कालगणना की देन। ये ग्रहों की गिनती, नक्षत्रों की गिनती, ये दुनिया में हमारे ब्रह्मांड सहित
संसार के उदय और अस्त का हिसाब अगर किसी धरती से लगता है, हम भाग्यशाली है, ये बाबा महाकाल की धरती से हिसाब होता है। इसलिए आज जब मैं बात कर रहा हूं तो विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ यह अकेला उज्जैन का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, देश का नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। जोरदार अभिनंदन करें दुनिया के लिए। सनातन संस्कृति को जानने वाले और सनातन संस्कृति को मानने वाले और सनातन संस्कृति को समझने वाले जो हमारे धर्म वाले, वो भी जो हमारे धर्म वाले नहीं हैं वो भी, वो सब उज्जैन आएंगे और यहाँ आकर के यहाँ के अलग अलग प्रकार के वैभवों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, देखेंगे कि हाँ ये इतने बड़ी संख्या में लोग अपने संसाधन से कैसे आ जाते हैं और एक महीना सबके बीच, क्या साधु, क्या संत, क्या समाज, क्या कोई समाज का आदमी, हर एक कोई मां छिपरा में डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य करना चाहता है। ये वाकई अद्भुत लीला है। ये हमारा 2028 में होने वाली, इसलिए हमने सारे प्रबंधन किए हैं। उज्जैन से आने जाने के प्रत्येक मार्ग, हमारे रेल के इंतजाम, हमारे बस के इंतजाम, एक एक करके वो सारी सौगातें मिलती जा रही। एक 24 घंटे के अंदर अब 5 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे। 5 करोड़ 30 किलोमीटर के घाट बन रहा है, 30 किलोमीटर। और पहली बार 2004 के बाद, 1992 के बाद, बल्कि 80 के बाद छिपरा के जल से छिपरा का स्नान होगा। 1967 में हुआ था जब बताते 2 सिंहस्थ हुए थे, लेकिन उसके बाद पहली बार हम और आप भाग्यशाली होंगे, छिपरा के जल से छिपरा का स्नान का मौका मिलेगा। ये हमारा कान्ह नदी का पानी, इंदौर का सीवर का, इससे छुट्टी मिलेगी। ये हमारे किसानों की खेती में काम आएगा और आचमन करने और स्नान करने के लिए शुद्ध जल छिपरा का हम सबको मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य रहेगा। और एक नहीं, ऐसी बहुत सारी बात। अब सिंहस्थ की तैयारी भी कैसे हो रही, वो सम्राट विक्रमादित्य होटल, सतीश जी, हायर सेकेंडरी स्कूल था सालों से, कितने साल पुराना होगा, मुझे लगता है 100 साल पुराना है। लेकिन बाबा महाकाल के इस पास में इतनी अच्छी रुकने की व्यवस्था पूरे देश में नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें, ये एक एक जगह का उपयोग कैसे कर रहे हैं ये।